हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि जो कैपेसिटर होते हैं इनकी व्यवस्था कैसे की जाती है। इनको जब परिपथ में यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो लगाने के, जोड़ने के, कॉम्बिनेशन करने के जो तरीके हैं आज हम उनको सीखने वाले हैं, किस किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं उनके संयोजन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। हम लोग दो टाइप के संयोजन के बारे में सीखेंगे। एक संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं और एक को हम जो है समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। देखते हैं कैसे श्रेणी क्रम संयोजन होता है और उसमें कैपेसिटर का क्या रोल रहता है, कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद हम लोग जो है समांतर कैपेसिटर को जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे कैपेसिटर्स को, और फिर उनकी एनर्जी, उनके विभव, उनके आवेश के बारे में गणना करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग श्रेणी क्रम सीखते हैं। उनके लिए फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि यदि बहुत सारे कैपेसिटर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका नेट प्रभाव क्या होने वाला है परिपथ के अंदर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संधारित्र के संयोजन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम, जिसको इंग्लिश में आप जो है सीरीज बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपके संधारित्र हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 का एग्जांपल लेते हैं। संधारित्र एक ये हो गया जिसकी धारिता C1 है, ऐसे लिया। इसी के साथ में एक दूसरा संधारित्र C2 भी हमने जोड़ दिया जिसकी धारिता C2 है। ऐसे ही हमने एक और लिया, तीसरा जोड़ दिया। इस प्रकार से आप बहुत सारे जोड़ सकते हैं। ये हमने C3 जोड़ दिया। पहले वाले की धारिता C1 है, दूसरे वाले की धारिता C2 है और तीसरे वाले की धारिता क्या है, C3 है। हमने क्या किया कि इनको आवेश प्रवाहित किया या इनको आवेश प्रोवाइड कर दिया सोर्स की मदद से। ठीक है, और जो सोर्स था उसने इनको जो विभव दिया वो V वोल्ट दिया, मतलब V वोल्ट का सोर्स था जो इनके क्रॉस लगाया गया। तो इस टर्मिनल से लेकर के इस टर्मिनल के बीच का जो विभव है वो आपने कितना सप्लाई किया, V सप्लाई किया। जैसे आपने V सप्लाई किया, मान लीजिए ये टर्मिनल A है, ये B है, या XY कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब V विभव आप इसको सप्लाई करते हैं तो इसके पास इस प्लेट को प्लस चार्ज मिल जाता है, प्लस Q चार्ज। ठीक है, इस प्लेट पे प्लस चार्ज, Q चार्ज आने की वजह से ये वाली प्लेट अपने आप से इंड्यूस्ड माइनस Q हो जाती है। ये माइनस Q होने की वजह से यहाँ प्लस Q चार्ज आ जाता है। ऐसे करके ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस Q हो जाता है। ऐसे करके ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो जितने भी संधारित्र हैं सबके पास जो आवेश की मात्रा है वो Q प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जब भी जो है आप श्रेणी क्रम में संधारित्र को लगाते हैं तो फिर उनके पास जो आवेश की मात्रा होती है वो समान होती है सबके पास। ठीक है, आवेश नहीं बढ़ता है, सबको समान आवेश प्राप्त होता है, सब समान आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब टोटल जो आपका विभव V था, जब यहाँ पे ये लगाया तो इसके क्रॉस हम मान लेते हैं विभव कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा प्रथम संधारित्र के पास। दूसरे के पास अगर विभव की बात की जाए तो V2 हो जाता है दूसरे वाले संधारित्र के पास। इसके पास V3 हो जाता है, तीसरा वाला जो संधारित्र है उसके पास V3 विभव हो जाता है। अब हमको पता है कि ये जो V1, V2, V3 है वो जो है इस टोटल के योग के बराबर होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि जो V है यही तो बटा है। अगर हम तीनों का योग कर ले तो हमें जो है नेट विभव प्राप्त हो जाएगा जो हमने सप्लाई किया था, जो सप्लाई किया था वही बटा हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि जो Q होता है वो CV के बराबर होता है, Q इक्वल्स टू CV। या आप ऐसे समझिए कि यदि आप V निकालना चाहते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले की मदद से आप देखिए तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा।
तो आप जैसे भी जहाँ से भी लगाना चाहते हैं आपको ये फार्मूला याद है, इसी से ये ड्राइव हुआ है कि V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। ठीक है, अब हम सारे मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए V को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी लिख सकते हैं। V1 को लिख सकते हैं भाई, चार्ज तो इसके पास भी क्यू ही है। ठीक है, अपॉन इसकी धारिता कितनी है C1। अगर हम दूसरे की बात करें तो आवेश कितना है, क्यू ही आवेश इसके पास है, धारिता कितनी है C2 है। अगर V3 की हम बात करें तो इसके पास आवेश कितना है क्यू, धारिता कितनी है C3। तो हम देख रहे हैं क्यू तो सब जगह कॉमन है, जो क्यू यहाँ से चला था, जो आवेश जितना इसके पास आवेश था उतना ही ये सब आवेशित हो जाते। तो ये क्यू कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 1/c, जो c है ये तुल्य धारिता को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/c इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमें श्रेणी क्रम में जब संधारित्र लगाए जाते हैं तो हमें ये संबंध प्राप्त होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो तुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम, ठीक है, तो डिफिनेशन क्या बन के आई, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। ठीक है, जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम वह ये जो अलग अलग संधारित्र हैं, ठीक है, वह प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये यहाँ से परिभाषा आ गई कि 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट डॉट डॉट। अगर आगे और भी है तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निगमित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, कि जब भी आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे धारिताओं को, ठीक है, तो उनके मध्य आवेश वितरित नहीं होता है, आवेश सभी का एक समान आएगा, सभी एक समान रूप से आवेशित होंगे, उनके बीच जो आपने विभव प्रोवाइड किया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका श्रेणी क्रम का डेरिवेशन था। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका आवेश सेम रहे और विभव बंटने की बात हो तो आप इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, जहाँ पे आपको विभव को अलग अलग वैल्यू में चाहिए होगा, तो वहाँ पे आपको कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में लगा करके अपने विभव को प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जिसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम के बाद अब हम लोग समांतर क्रम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समांतर क्रम में भी हम 3 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यही 3 संधारित्र को यदि हम जो है श्रेणी के बजाय समांतर क्रम में जोड़ दें तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो 3 हम लोग जो है संधारित्र ले लेते हैं। एक हमने संधारित्र ये लिया, और यहीं से एक हमने ऐसे जोड़ के, एक हमने ये लिया, एक यहाँ से जोड़ करके हमने ये लिया। ठीक है, एक ये पॉइंट आपका हो गया, ये A हो गया, ये B पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये C1 है धारिता, इसकी C2 है धारिता और इसकी C3 है धारिता। ठीक है, आपने इसको फिर से V विभव प्रोवाइड कराया, इसके अक्रॉस आपने फिर वही V वाली बैटरी लगा दी, V विभव प्रोवाइड कराया। तो जैसे आप अब V विभव लगाते हैं तो यहाँ पे जो है आने के बाद अब आवेश 3 भाग में बढ़ जाता है। इसके पास मान लीजिए प्लस Q1 आता है, इसके पास प्लस Q2 आता है और इसके पास प्लस Q3 आता है। ठीक है भाई, ये प्लस हो गया तो जाहिर सी बात है ये माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस Q2 हो जाएगा और ये वाला आपका माइनस Q3 हो जाएगा। ठीक है,
विभव समांतर क्रम में हमेशा याद रखिएगा कि जो विभव होते हैं सबके अक्रॉस क्या होते हैं, समान समान होते हैं। ठीक है, ये हम समांतर क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए अगर डेरिवेशन की बात की जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे Q1 आवेश, V सबका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q आवेश आया वो Q1 का आवेश किसके बराबर होगा, Q1 इक्वल टू C1 इंटू वहाँ का विभव। विभव क्या है, जब यहाँ V है तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V, तो ये हो जाएगा। अगर हम कहें Q2 आवेश कितना होगा तो वो हो जाएगा C2 इंटू V। अगर हम कहें Q3 आवेश कितना होगा तो C3 इंटू V हो जाएगा, है ना, ये हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे विभव तो सेम है, इस बैटरी के द्वारा जो यहाँ आवेश दिया गया वो आवेश कितना पहुँचा, क्यों आवेश पहुँचा, वही क्यों आवेश ये 3 भागों में बट गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुल आवेश था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, अगर ये आवेश की मात्रा यहाँ रख दी जाए तो यहाँ पे Q1 की जगह हम क्या ले लेंगे, C1 V ले लेंगे, C2 V ले लेंगे और C3 V। अब V तीनों जगह से कॉमन है यहाँ से और इधर भी कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C जो आएगा हमारा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के सामने आया हमारा कि जब समांतर क्रम में संधारित्र लगे होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो प्रत्येक कैपेसिटर जितने भी उसमें लगाए गए समांतर श्रेणी में उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो तुल्य धारिता जो है, तुल्य धारिता प्रत्येक समांतर क्रम में जुड़े, प्रत्येक समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। मतलब जो C इक्विवेलेंट है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट जितने भी आपके समांतर क्रम में लगे उनके योग के बराबर होता है। तो आई होप सभी को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम कैसे पहचानेंगे, जब सबकी प्लेट नंबर 1 एक जगह से जुड़ी हो, सबकी प्लेट नंबर 2 एक जगह से जुड़ी हो, तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं। और समांतर क्रम में विभव नहीं परिवर्तित होता है, इसके अक्रॉस अगर V अप्लाई किया है तो यहाँ V पहुँचेगा, यहाँ भी V पहुँचेगा और यहाँ भी V ही पहुँचेगा। तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं। और बहुत आसान डेरिवेशन है, ये फार्मूला निकल के आ जाता है। जब भी जो है धारिताएं संधारित्र जो है आप समांतर क्रम में लगाएंगे तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होगी, जितने भी संधारित्र आपने उस क्रम में लगाए हैं। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। जो अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसी पे आधारित है। देखते हैं इसमें क्या क्या बात कही गई है, क्या निकालने कहा गया और किस प्रकार से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि दिया है कि दिए गए परिपथ में यदि A तथा B के बीच 150 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया वो 150 वोल्ट लगाया गया है A और B के अक्रॉस। ठीक है, विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड की, जो 6 माइक्रोफैरड है यहाँ की बात हो रही है, इस जगह की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा ये हमसे ज्ञात करवाया है। और संचित ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे U क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स पे चर्चा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा कि ये एक परिपथ है A और B के मध्य, जिसमें कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस आपको विभव और उसकी ऊर्जा बतानी है, जबकि इस पूरे सिस्टम A और B के मध्य कितना विभव लगाया गया है, 150 लगाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें परिपथ को सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप परिपथ को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक के डायरेक्टली आप यहाँ कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ ढूंढेंगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है, ठीक है। जब वो सॉल्व होते चलेंगे अपने आप से परिपथ हल हो जाएगा। तो देखिए ये इस जगह से जुड़ा है और ये ब्रांच इस जगह, तो मतलब ये ब्रांच आपस में क्या है, समांतर है। लेकिन हर एक समांतर ब्रांच के अंतर्गत केवल एक ही प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन कैपेसिटर होना चाहिए। लेकिन इस ब्रांच में 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में किस में है, यहाँ आपस में श्रेणी क्रम हो गए। तो हमें सर्वप्रथम इतने पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो तुल्य आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर में, क्योंकि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। इसकी एक, जब ये एक बन जाएगा तो इसकी एक प्लेट ए से जुड़ी है, इसकी एक प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम। जो भी हमने सिखाया था उस टाइप से हम ये पहचान लेंगे और देन आफ्टर इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए इसका और इसका जब ये आपस में श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए हम फार्मूला अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा 1/c क्या हो जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड। अब माइक्रो को चेंज अभी नहीं करेंगे, माइक्रो के चेंज नहीं करते क्योंकि सारे माइक्रो में ही दिए हुए हैं, ठीक है। और 1/3 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूना 6 एलसीएम होता है ना। तो ये 3 + 2 = 5/6। इसके बाद हमें सी यहाँ से मिल गया 6/5 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो संधारित्र आया है, ये इसका जो मान आया, अब इसका मान आपने निकाल लिया है। सी बराबर कितना निकाला है, 6/5 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अच्छा, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 एक कम 5 हो गया, ठीक है। 1 बच गया, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 5 दूनी 10, ऐसे भी लिख सकते हैं या इतना सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बात बराबर है। जब ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर क्रम, जाहिर सी बात है ये दिख रहा है ना आपस में क्या है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा सी इक्विवेलेंट, इनके मध्य, वो क्या आ जाएगा, 1.2 माइक्रोफैरड प्लस 1.8 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये इस पूरे का 3 माइक्रोफैरड आ गया, जो कि इसके साथ किसमें है, इसके साथ श्रेणी क्रम में आ रहा है, ठीक है। तो फिर ए बी निकाल लेंगे, सी ए बी, ठीक है। तो सी ए बी निकालने के लिए 1/CAB, क्योंकि जैसे श्रेणी क्रम में आएगा तो 1 करना पड़ेगा। इसका कितना आया है, 1/3 आया है, उसका दिया हुआ है 1/6। तो सॉल्व कर लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 3 दूना 6 और 6 कम 6, तो कितना आया, 1/2 आया, ठीक है। या यहाँ से CAB बराबर जो है हमारा कितना आया, 2 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ये तो पूछ रहा होता कि CAB बताइए इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो हम यहाँ पे रुक जाते, CAB बराबर हमारा आ जाता 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, हमसे विभव के बारे में पूछा गया है। हमने भी आपको समझाया था कि यहाँ से हम आवेश निकाल लें। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संधारित्र होते हैं तो इनके क्रॉस जो चार्ज होता है वो सेम रहता है, तो हम यहाँ तुल्य चार्ज निकाल सकते हैं इसकी मदद से। Q इक्वल्स टू क्या होता है, C × B होता है, ठीक है। Q इक्वल्स टू CV होता है। हमको यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध पता है, तुल्य धारिता पता है, तो इस मदद से हम C इक्वल्स टू Q/V निकाल सकते हैं। C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हमें चार्ज चाहिए तो यहाँ पे हम CV ही लगा लेंगे। Q इक्वल्स टू C × V। C हमने निकाल रखा है 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। और वोल्ट दिया है 150, ठीक है। तो 15 दूना क्या हो जाएगा, 300 हो जाता है, ठीक है। 300 का मतलब Q इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻4 कूलाम। ये आवेश आ गया इसके अंतर्गत टोटल। तो जब यहाँ आवेश जो है वो बदलेगा नहीं, टोटल परिपथ को जब 150 वोल्ट दिया तो आवेश कितना यहाँ से निकला, 3 × 10⁻⁻4, वही आवेश इसको भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमको धारिता पता ही है, आवेश कितना मिलने वाला है, इसकी जगह पे आवेश हमने निकाल लिया है 3 × 10⁻⁻4 कूलाम का आवेश इसके पास है। धारिता इतनी है तो विभव बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, V इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा Q/C से। तो Q का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻4
और C का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 गुणे ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 100 बचेगा। ठीक है, तो आंसर आया 50। ठीक है, 50 वोल्ट इसके पास क्या होगा, संधारित्र के पास विभव स्टोर होगा। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो क्या होता है, हाफ CV²। ठीक है, तो हाफ 1/2, C का मान कितना दिया है 6 माइक्रोफैरड, तो 6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, V² का मतलब है 50 गुणे 50। ठीक है, तो देखिए ये हम काट सकते हैं, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 हो जाएगा, 2500 गुणे ये 3 हो जाएगा इंटू 10⁻�6। ठीक है, या इसको और इजी कर लीजिए, 25 3 75 मतलब 7.5 कर देंगे इंटू 10⁻³ कर देंगे, इतने जूल इसके पास क्या हो जाएगी, ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग ये चीज़ें ज्ञात करते हैं कि विभव कितना है, ऊर्जा कितना है, धारिता कितना है, आवेश किसी चार्ज उसके संधारित्र के पास कितना है। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसकी मदद से हमने आपको ये सब बातें सिखाई हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन भी इसमें आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा, आवेश कैसे निकाला जाता है, विभव कैसे पता किया जाता है किसी संधारित्र के पास, या ऊर्जा किसी के पास कितनी होगी ये कैसे पता करते हैं, वो सारी बातें मैंने इस न्यूमेरिकल के अंतर्गत आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख देंगे, ताकि मैं उस पर फिर से कोई वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।